वीडियो के पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने दो टॉपिक के बारे में पढ़ा और वह जो दो टॉपिक थे वह कौन कौन से थे। एक तो हमने उसमें विद्युत के बारे में पढ़ा और दूसरा जो था वह आवेश और आवेशित वस्तु क्या होती है। ये दो पार्ट हम लोगों ने फर्स्ट वाले में कवर कर लिया। अब जो सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि अब यह जो किसी वस्तु पे आवेश आया, यह आवेश कितने प्रकार का होगा, एक ही प्रकार का होगा या एक से अधिक प्रकार का होगा। इसके लिए फिर से उसी पे चलते हैं जो प्रयोग किए गए, और वह प्रयोग क्या थे कि हमें कांच की छड़ को लेना है और आबनूस की छड़ को लेना है। ठीक है, तो मान लीजिए यह एक कांच की छड़ है और इस कांच की छड़ को हम क्या करेंगे, इस कांच की छड़ को हम रेशम के टुकड़े से हमने इस कांच की छड़ को रगड़ा और दूसरी छड़ जो हमने ले ली वह आबनूस की, और इस आबनूस की छड़ को हमने बिल्ली की खाल से रगड़ा। रगड़ने के बाद क्या करेंगे, अब इन दोनों छड़ों को हम पास लाते हैं। हमने रगड़ा तो यह दोनों वस्तुएं कैसी हो गई, आवेशित हो गई। अब इन दोनों छड़ों को आप पास लाइए। कौन कौन सी, एक कांच की है और दूसरी आबनूस की। अब इन दोनों छड़ों को हमने क्या किया है, यह किसकी है, कांच की है, और यह किसकी है, आबनूस की। इस पहली वाली छड़ को हमने बिल्ली की खाल से रगड़ा है, रेशम के टुकड़े से रगड़ा है, और इस दूसरी छड़ को हमने बिल्ली की खाल से रगड़ा है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इनको पास लाते हैं। पास लाने पे क्योंकि यह दोनों वस्तुएं आवेशित हैं, और इन दोनों आवेशित वस्तुओं को अगर हम पास लाते हैं तो हम यह देखते हैं कि यह दोनों क्षण, यानी जो ग्लास की क्षण है, कांच की क्षण है, जो आबनूस की क्षण है, यह दोनों एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। अब इसी का उल्टा मान लीजिए कि अब आबनूस की क्षण को हम हटा दें। अब यह जो आबनूस की क्षण है, इस आबनूस की क्षण को हम यहाँ से हटा दें, और इस आबनूस की क्षण के स्थान पे हम क्षण कौन सी ले लें, यही, यानी ग्लास की ही। जो आबनूस की छड़ थी उसको हमने हटा दिया, उसके स्थान पर हमने ग्लास की ही छड़ ले ली, और इन दोनों को हमने रेशम के टुकड़े से रगड़ा। और रगड़ने के बाद जब हम इन दोनों छड़ों को पास लाते हैं तो क्या होता है, रगड़ने के बाद जब आप कांच से बनी हुई दोनों छड़ों को रेशम के टुकड़े से रगड़ के पास लाते हैं तो हम देखते हैं कि यह दोनों छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। यानी यह दोनों छड़ें जैसे ही हम पास लाते हैं, यह दोनों क्या करती हैं, एक दूसरे को दूर हटा देती हैं। तो इसका मतलब जो कांच की छड़ है वह भी आवेशित थी, जो आबनूस की छड़ थी वह भी आवेशित थी। लेकिन जब हम कांच और आबनूस की छड़ को पास में लाए तो क्या हुआ, दोनों के बीच आकर्षण बल लगा, यानी दोनों एक दूसरे के पास आई। लेकिन जब हम केवल कांच की दोनों छड़ों को पास लाए तो क्या हुआ, यह दोनों आवेशित छड़ें एक दूसरे से दूर हट गईं। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब यह निकला कि जो कांच की छड़ पर आवेश आया और जो आबनूस की छड़ पर आवेश आया, दोनों आवेश एक प्रकार के नहीं हैं। यानी दोनों पर जो आवेश है वह क्या है, अलग अलग है। तो यदि दोनों पे आवेश अलग अलग है तो इसका मतलब आवेश, जब वस्तु आवेशित होती है तो उस स्थिति में जो उस पर आवेश आता है वह एक प्रकार का नहीं होता बल्कि दो प्रकार का होता है। तो अब यह जो दो प्रकार का आवेश आया, अब इसको कुछ नाम दिया गया। तो इन दो प्रकार के आवेश को 1750 में एक वैज्ञानिक थे, फ्रैंकलिन ने क्या किया, इन दोनों क्षणों पे जो आवेश आया उसको उन्होंने नाम दिया। उन्होंने बताया कि जो ग्लास की छड़ पे आवेश आ रहा है और जो आबनूस की छड़ पे आवेश आ रहा है, इसमें ग्लास की छड़ पे आने वाले आवेश को उन्होंने कहा धन आवेश, और जो आबनूस की छड़ पे आवेश आया उसको उन्होंने कहा ऋण आवेश। क्यों कहा यह उनको भी नहीं पता था। मतलब कि केवल जैसे दो वस्तुओं को अलग करना है तो अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको कुछ नाम दे देते हैं।
तो फ्रैंकलिन ने क्या किया, एक नाम दे दिया। उन्होंने प्रयोगों से यह देखा कि ये दोनों क्षणों पे अलग अलग आवेश है, तो अलग अलग आवेश है तो अलग करने के लिए उनको कुछ अलग नाम देना है। तो उन्होंने दो नाम दिए। उन्होंने ये कहा कि कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े पर रगड़ने से जो आवेश उस पर आ रहा है उसको उन्होंने धन आवेश कहा, और आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने से जो उस पर आवेश आ रहा है उसको उन्होंने ऋण आवेश कहा। इसका मतलब आवेश जो है, आवेश कितने प्रकार का हो गया, यानी आवेश दो प्रकार का होता है। एक जो कांच की छड़ पर आया उसको हमने क्या कहा, धन आवेश। उस पर जो आवेश आया वह कौन सा है, धन आवेश। और जो दूसरी क्षण थी उस पर जो आवेश आया यानी आबनूस की क्षण पे, वह कौन सा है, ऋण आवेश। यानी आवेश कितने प्रकार के हो गए, धन आवेश और ऋण आवेश। अब ये यानी किसी वस्तु पे यदि आवेश है तो उस आवेश को हम माप सकते हैं। यानी आवेश क्या है, ये एक भौतिक राशि है, और अगर भौतिक राशि है तो भौतिक राशि का मात्रक होना चाहिए, यानी आवेश का कोई एक मात्रक होना चाहिए। तो आवेश का मात्रक आवेश पे सबसे ज़्यादा कार्य किया था एक वैज्ञानिक थे, कूलाम। अभी इसका डिटेल और आगे आएगा। तो उन्हीं के नाम पे आवेश का मात्रक बनाया गया और जिसको हम क्या कहते हैं, कूलाम। तो आज के चैप्टर में तीनों पॉइंट हो गए। जो पहले वाला पार्ट था, पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा विद्युत के बारे में कि विद्युत क्या है, विद्युत कहाँ से उत्पन्न हुई, विद्युत क्या होती है। उसके बाद किन वस्तुओं को हम आवेशित वस्तुएं कहते हैं, और जब वस्तु आवेशित होती है तो उस पर जो आवेश आता है वह आवेश कितने प्रकार का होता है। वह आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, धन आवेश और ऋण आवेश। अब इसको हम माप सकते हैं तो यह भौतिक राशि है तो मात्रक होना चाहिए। और चूंकि आवेश पे सबसे ज़्यादा कार्य, विद्युत पे सबसे ज़्यादा कार्य कूलाम ने किया था, तो उन्हीं के नाम पे इसका मात्रक कूलाम। तो आज के लिए ये 3 टॉपिक, विद्युत, आवेश एवं आवेशित वस्तु और आवेश के प्रकार।